इतिहास को समझने के खुद पाली भाषा का अध्ययन किया। पाली भाषा के अध्ययन करते समय ये आपको पता चलेगा, ये आपको मालूम पड़ेगा कि 600 ईस्वी से पहले कहीं भी किसी तरह का कागज पर पन्नों पर लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं, कुछ रहेगा, सिर्फ पत्थरों पर लिखा हुआ आविष्कार मिलेगा। पाली भाषा पत्थरों पर लिखी गई है। जो सम्राट अशोक के जितने जो शासनादेश है वो पत्थरों पर लिखे गए, मैं सब पढ़ा। उन पत्थरों को पढ़ने के बाद ये मालूम पड़ता है कि उस समय तक कोई न वर्ण व्यवस्था थी, न कोई जात था, न कोई धर्म था। एक व्यवस्था थी, कोई धर्म उसमें नहीं था। ये जितने धर्म हुए हैं, चाहे वो यहूदी हुए हैं, चाहे मुसलमान हुआ है, चाहे हिंदू हुआ है, ये सब देश के बाद ही हुए हैं। 600-800 ईस्वी में तो चाइना में जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो रहा है। पहली बार जो है प्रिंट करने की व्यवस्था जो है कागजों पर चाइना से शुरू होती है और 800 ईस्वी। तो जितने हमारे लिए ये जान लीजिए कि बौद्ध काल के पतन के बाद, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि साथ में बहुत कुछ और भी बात करना है। बौद्ध काल के पतन के बाद जो है आपका जो है मुझे हम आज कहिए या ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहिए या मनुवादी या मनुस्मृति का जो संविधान आया है वो 800-900 ईस्वी के बाद ही आया। वो कब आया उसका पूरा आकलन। और ये जितने भी साहित्य हमारे लिखे गए हैं, महाभारत, वेद, पुराण, ये जितने हैं सब 1100-1200 के बाद लिखे गए हैं। और कहते हैं कि 5000 साल पुराना, हमें अब आपको 5000 साल पहले का कहीं कुछ नहीं। ये इसलिए लिखते हैं कि सब काल्पनिक है, कोई इसका तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, किसी भी देवी देवता भगवान का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। ये मन के ग्रहण और काल्पनिक लिखे गए हैं। और वो भी बता दूं कि बौद्ध काल से चोरी करके भी लिखे गए हैं। उसी चीजों को